टमाटर की पेस्ट को ना अच्छी तरह से पका लिया है। हरा धनिया डाल देंगे। मसाला चेक करें, माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त बना है। ये देखिए, ये चेक करें माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ रियाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह आज एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बेसन की खंडवियों का सालन बनाना सिखाऊंगा। बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही ये मज़ेदार बनता है, क्योंकि गर्मियों का सीज़न आ चुका है, तो ये गर्मियों की ख़ास रेसिपी है। चलें फिर इसको जल्दी से बनाना शुरू कर लेते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार सी बेसन की खंडवियाँ कैसे बनाई जाती हैं। तो यहाँ पर ना मैंने एक मिक्सिंग बाउल ले लिया। इसके अंदर हम शामिल करेंगे 2 कप बेसन। बेसन आपने अच्छी तरह छान लेना है। अगर पहले से भी छान कर पड़ा है ना, तो फिर भी आपने छान के इस्तेमाल करना है। 2 कप बेसन ले लिया है और इसके अंदर हम शामिल करेंगे, ये तकरीबन 2 टेबल स्पून बनेगा बारीक चॉप किया हुआ प्याज, 1 हरी मिर्च बारीक चॉप की हुई। सबसे पहले ना हम खंडवियों का जो बेसन का गोलिया है वो रेडी करते हैं। अच्छा, इसी के साथ हम शामिल करेंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक की पेस्ट। अब कुछ साथ मसाले भी शामिल कर देंगे। आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, आधा टीस्पून भुना कूटा हुआ ज़ीरा, तकरीबन 1 टीस्पून इसके अंदर हम कूटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, आधा टीस्पून हम इसके अंदर नमक शामिल कर देंगे। अब हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके ना पानी शामिल करेंगे। ज़्यादा पानी आपने एक साथ नहीं डाल देना, नहीं तो जो बेसन है ना इसके लम्स बन जाएंगे, गुठलियाँ बन जाएंगी, फिर वो मज़ेदार जो बैटर है ना वो आपका रेडी नहीं होगा। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाएंगे। इसमें मेजरमेंट का कोई हिसाब नहीं, कितना पानी जाएगा तो किस तरह का होना चाहिए वो मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छी तरह से ना आप मिक्स करेंगे इसको ताकि इसके लम्स ख़त्म हो जाएं। अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसके अंदर तकरीबन आधा कप पानी और शामिल करेंगे, फिर मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। गर्मियों का सीज़न आ चुका अल्हम्दुलिल्लाह, तो गर्मियों में ना दोपहर के टाइम ये रेसिपी बहुत ही अच्छी लगती है। आप ज़रूर बनाकर एक बार ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। तो इसके अंदर ना हम आधा कप पानी और शामिल करेंगे। अच्छा, बेसन ना कुछ बेसन जो होता है वो पानी ज़्यादा लेता है, कुछ बेसन है वो पानी कम लेता है। तो इसकी मेजरमेंट इसलिए मैं नहीं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं जिस हिसाब से आपको बताऊंगा ना तो हो सकता है आपका ज़्यादा पतला हो जाए, ज़्यादा थिक रह जाए। तो आपने ना इसको ज़्यादा थिक करना, ना ज़्यादा आपने इसको गाढ़ा करना है। चलेंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। मैं अब चेक करवाता हूँ आपको। ये देखिए, इस तरह का होना चाहिए। देख रहे हैं, ये प्याज आपको नज़र आ रही है, इसके अंदर गुठली वगैरह या लम्स नहीं है। इसको हम साइड पे करते हैं, जल्दी से हम एक ट्रे रेडी कर लेते हैं जिसके अंदर हम खंडवियाँ बनाएंगे। अच्छा, इस तरह का ना एक कोई मोल्ड ले लें या कोई ट्रे ले लें। इसके अंदर हम थोड़ा सा कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे ताकि जो खंडवियाँ हैं ना वो अच्छी तरह से बाहर आ जाए। इस तरीके ब्रश की मदद से ना अच्छी तरह से ऑयल को फैला देंगे। चलें, ये रेडी है। अब हम कुकिंग स्टार्ट कर लेते हैं जल्दी से। चलें जी, अब हम फ्लेम को ऑन कर लेते हैं जल्दी से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम को ना मीडियम टू लो रखना है आपने। इस तरह का पैन जला देंगे। इसके अंदर हम 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। ज़्यादा नहीं शामिल करना, बस इतना को हमें ऑयल चाहिए इस रेसिपी के अंदर। और ये जो बैटर है ना इसको अच्छी तरह से इस तरीके हल कर देंगे और सारा बैटर जो है वो पैन में डाल देंगे। चलें, इसको ना आप लगातार चलाते हुए अच्छी तरह थिक होने तक, यानी पेंदे को जब तक ये जो डो है ना हमारी छोड़ नहीं देती तब तक हम इसको बेसन को पका लेंगे। स्पैचुले को आपने नहीं रोकना, नहीं तो सारी जो डो है हमारी ख़राब हो जाएगी। अभी बेसन को ना पकाते हुए तकरीबन मुझे 1 मिनट हुआ है, तो ये देखें नीचे से गाढ़ा होना स्टार्ट हो चुका है। इसको ना आपने लगातार चलाते हुए पकाना है। बेसन को ना इधर मैंने तकरीबन टोटल जो है मीडियम टू लो आंच पे 4 मिनट तक कुक कर लिया है। ये देखें, इस कंडीशन में ये डो आ चुकी है। फ्लेम को ऑफ कर देंगे। जल्दी से हम क्या करेंगे, ये जो
ट्रे सेट करके रखी, इसके अंदर हम ये निकाल के रख देंगे। इसको सेट करके बराबर करके ट्रे के अंदर इसको पंखे के नीचे रख देंगे। उतनी देर में हम क्या करेंगे, ये ग्रेवी इसकी वो रेडी कर लेते हैं। इस तरह का ना कुछ चम्मच ले लेंगे, इसको ना इस तरीके ऑयल लगा लेंगे, स्पैचुला को साफ कर लेते हैं, इसको ना इस तरीके सेट कर देंगे। खंडवियों के अमेज़े को ना मैंने इस तरीके ट्रे के अंदर सेट कर दिया है, जिसको हम पंखे के नीचे रख देते हैं। और ये जो बाकी पैन के अंदर बेसन है ना, इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे, चलें, और फ्लेम को ऑन कर देंगे। इसको ना हम इस तरीके सारा ये गोया जो है मिक्स करके साइड पर रखेंगे, फिर हम इसको बाद में ग्रेवी के अंदर यूज़ करेंगे, बहुत ही मज़ेदार ग्रेवी बनेगी। अच्छा, बेसन वाला जो घोल था ना वो सारा मैंने निकाल के बाउल में रख लिया है, और जो पैन है इसको दोबारा अच्छी तरह धो के साफ़ कर लिया है। फ्लेम को दोबारा ऑन करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम को ऑन करके इसके अंदर हम शामिल करेंगे तकरीबन 1/4 कप कुकिंग ऑयल, आप घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमने करी बनानी है इसकी। इसी के साथ हम शामिल कर देंगे 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा और 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक की पेस्ट डाल दें। इन दोनों चीज़ों को ना हम अच्छी तरह से भून लेंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट तक, ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन ख़त्म हो जाए और ज़ीरे की प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। इधर लहसुन अदरक को ना मैंने तकरीबन 2 मिनट तक अच्छी तरह से भून लिया, इसका कच्चापन ख़त्म हो चुका है अच्छी तरह, और ज़ीरे की भी प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो चुकी है। इस टाइम पे आके ना हम ये, मेरे पास 2 मीडियम साइज़ के प्याज थे, बगैर पानी डाले इसकी मैंने फाइन पेस्ट तैयार कर ली है। आप चॉप करके भी डाल सकते हैं। तो प्याज की पेस्ट को ना हम तब तक पका लेंगे जब तक इसका अच्छी तरह से कच्चापन जो है वो ख़त्म नहीं हो जाता, और इसका हल्का सा जो कलर है वो चेंज नहीं हो जाता। ज़्यादा आपने इसको डार्क नहीं कर लेना। इधर प्याज की पेस्ट को ना मैंने तकरीबन 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से भून लिया। ये देखें, इसका हल्का सा कलर जो है वो चेंज हो चुका है, चेक करें। ज़्यादा कलर आपने इसका ब्राउन या डार्क ब्राउन नहीं कर लेना, फिर सारा जो सालन का कलर है ना वो ख़राब हो जाएगा। इस टाइम पे आके हम इसके अंदर आधा टीस्पून कूटी हुई लाल मिर्च शामिल कर देंगे, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर शामिल करेंगे, आधा टीस्पून भुना कूटा हुआ ज़ीरा, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, और 1 टीस्पून ना या अपने टेस्ट के हिसाब से इसके अंदर नमक शामिल कर लें। मैं तकरीबन 1 टीस्पून शामिल करूँगा। अच्छा, जो टीस्पून होता है ना वो 3 हूँ तो 1 टेबल स्पून बनता है, ये आपने ख्याल रखना है। मिसालों की ना अच्छी तरह से बुनाई कर लेंगे, मसाले जलने लगेंगे, थोड़ा सा पानी लगा लेंगे। इधर मिसाले डालने के बाद ना 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से बुनाई कर ली। ये देखें, ऑयल जो है वो सेपरेट हो चुका है, मिसालों की अच्छी तरह से बुनाई हो चुकी है। तो बस इस टाइम पे आके ना, ये मेरे पास 2 बड़े साइज़ के लाल टमाटर थे, बग़ैर पानी डाले इसकी भी मैंने फाइन पेस्ट तैयार कर ली, ये शामिल कर देंगे। और इसी के साथ हम ये जो घोलिया रखा है ना पैन से निकाल के ये भी डाल देंगे, बेसन वाला। ये दही का काम करेगा। चलें, इसको तब तक पका लेंगे मिक्स करते हुए जब तक टमाटर की पेस्ट के अंदर जितना भी कच्चा पानी है वो ख़त्म नहीं हो जाता, और बेसन वाले गोले के अंदर जो पानी था वो भी अच्छी तरह से खुश्क नहीं हो जाता। टमाटर की पेस्ट को ना अच्छी तरह से पका लिया है 2 से 3 मिनट तक। फ्लेम हमारा हाई है, और अब फ्लेम को लो कर देंगे। इसके अंदर हम करी बनाने के लिए पानी शामिल करेंगे, तकरीबन 1 कप। बाकी जितनी आप करी बनाना चाहते हैं उतना पानी शामिल कर लें। तो इस पानी को आपने खुश्क नहीं होने देना, कवर करके हल्की आंच पे पकने देंगे ताकि करी अच्छी तरह से सेट हो जाए। इसको ऊपर से कवर लगा देते हैं और हल्की आंच पे ना इसको हम 6 से 7 मिनट तक पकने देंगे। और दूसरी तरफ ये जो हमारा बेसन वाला मेज़ा है ये भी सेट हो चुका है, इसको मैंने कटिंग बोर्ड के ऊपर निकाल लिया है, जिसको हम जल्दी से कट कर लेते हैं। जिस तरह आप इसके पीस बनाना चाहते हैं बना सकते हैं।
ये टूटेंगे नहीं। ये इस शेप में मैं इसको कट करूँगा। तो सारे हम कट करके रख लेते हैं पीस इसी तरह। अच्छा, इधर करी को पकते हुए ना तकरीबन 6 से 7 मिनट हो चुके हैं। तो करी हमारी अच्छी तरह से सेट हो चुकी है, ये चेक करें। मैं थोड़ा सा इसको थिक रखूँगा, आप चाहें तो इसको पतला भी ज़्यादा कर सकते हैं, थोड़ा सा पानी ज़्यादा डाल लें। तो इस टाइम पे आके हम क्या करेंगे, इसके अंदर ये जो खंडवियाँ हैं बेसन की ये डाल दें। इसको इस तरीके मैंने कट करके रेडी कर लिया है। ये खंडवियाँ डाल के आपने इनको हिलाना नहीं है, ऊपर से हम कवर कर देंगे, हल्की आंच पे 5 से 6 मिनट तक पकने देंगे। चलेंगे इस तरीके से इनको सेट कर देंगे और बिल्कुल दम वाली आंच पे ना इसको 6 से 7 मिनट तक कवर करके पका लें, ताकि सारा जो मिसालों का अरोमा है ना वो खंडवियों के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और ज़बरदस्त सी हमारी जो करी है वो तैयार हो जाए। अच्छा, खंडवियों को ना इधर मैंने तकरीबन कवर करके 5 से 6 मिनट तक कुक कर लिया है। ये देखिए ज़बरदस्त प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो चुकी है। और लास्ट पे हम क्या करेंगे, इसके अंदर शामिल करेंगे एक मोटी कट की हुई हरी मिर्च, हरा धनिया डाल देंगे। फ्लेम को ऑफ कर देंगे, ऊपर से कवर लगा देंगे। 2 मिनट के बाद मैं आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक। डिश आउट करके आप मेरे साथ रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलें जी, माशाल्लाह चेक करें कितनी ज़बरदस्त लुक आ चुकी है। ये देखिए माशाल्लाह, जिस तरह की करी आपने बनानी हो पतली गाढ़ी वो आप बना सकते हैं। तो जल्दी से ना हम इसको एक प्यारी सी प्लेट में करते हैं डिश आउट। मसाला चेक करें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त बना। ये देखिए आपको मज़ा आएगा, आप ज़रूर ट्राई करें। ये देखिए ये चेक करें माशाल्लाह। चले तो माशाल्लाह जी, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी बेसन वाली मज़ेदार खंडवियाँ हमारी बनकर रेडी हो चुकी हैं। आप भी ज़रूर ट्राई करें, बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही ये मज़ेदार रेसिपी बनती है। अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।